गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कल वीडियो देखा था उससे नेक्स्ट स्टेप पे वीडियो देखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप है, कल जो हमने देखा था वो था ट्राइबल ग्रुप्स के जो बिफोर ब्रिटिश पीरियड की कंडीशंस, मतलब बिफोर ब्रिटिश पीरियड्स उनकी कंडीशन किस तरह की थी। आज हम देखेंगे आफ्टर ब्रिटिश पीरियड, ट्राइबल लाइफ्स आफ्टर ब्रिटिश पीरियड। हाउ डिड कॉलोनियल रूल्स अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स, मतलब जो ब्रिटिश रूल लागू हुए भारत में उनसे ट्राइबल्स की लाइफ में किस तरह के परिवर्तन आए, कौन कौन से चेंजेज आए। ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स, तो इसको देखेंगे हम, मतलब ब्रिटिश रूल्स के समय ट्राइबल ग्रुप्स में किस तरह के चेंजेज आए थे। अब हम नंबर 1 पर देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल चीफ्स। मतलब प्रत्येक ट्राइबल ग्रुप का एक क्या होता था, हेड होता था, मुखिया। मतलब ट्राइबल जो कबीला होता था उसका मुखिया होता था हर एक का, चीफ। और जो डिसीजन होते थे वो उसी चीफ के द्वारा लिए जाते थे बिफोर ब्रिटिश पीरियड। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पोर्टेंट पीपल। दे एंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल देयर टेरिटोरीज। वो अपने एरिया पे कंट्रोल रखता था और अपने कबीले को रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करता था कि किस तरह से वर्क करना है। लेकिन ब्रिटिश आफ्टर ब्रिटिश पीरियड जो ट्राइबल चीफ थे उसके राइट्स में कटौती कर दी गई, उसके राइट्स पर रोक लगा दी गई। प्री ब्रिटिश पीरियड में वो अपनी जैसे भूमि और जंगल के मैनेजमेंट, लैंड और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वर्क करते थे। लेकिन अंडर ब्रिटिश रूल्स द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। देयर वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टिल्टीज ओवर ए क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड, बट दे lost much of their administrative power, were forced to follow laws made by British officials in India। मतलब ट्राइबल चीफ के एडमिनिस्ट्रेटर पावर बिल्कुल समाप्त कर दिए गए और ट्राइबल चीफ को कहा गया कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स रूल बनाते हैं उन्हीं को फॉलो करना है। मतलब ट्राइबल चीफ्स के बहुत से पावर ख़त्म हो गए और उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया। अब ट्राइबल जो लोग थे उनकी लाइफ में ब्रिटिशर्स का इंटरफेयर लगातार इंक्रीज हो गया और उनके जो पुराना कल्चर था, पुरानी ट्रेडिशन थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब केवल ट्राइबल चीफ का काम था रेंट कलेक्ट करके सरकार को जमा करना और उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए और वो ब्रिटिश रूल्स को फॉलो करने लगा। सेकंड थिंग थी, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर आया था ऊपर कि अपना स्थान चेंज कर लेते थे प्री ब्रिटिश पीरियड, तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, मूव करते थे। और मूव करने से ब्रिटिशर्स को परेशानी होती थी, उनको रेंट का जो रेंट कलेक्ट करते थे रेवेन्यू उसमें प्रभाव पड़ता था। इस वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स चाहते थे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है वो किसी परमानेंट जगह पर क्या हो जाए, फिक्स्ड होम कर ले, अपना एक स्थान निर्धारित करे और वहीं रहें और वो इधर उधर शिफ्ट नहीं करें। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स्ड होम। ऐसे लोगों से वो परेशान थे तो उनको कानूनन रोक लगा दी गई कि वो इधर उधर नहीं घूमेंगे। दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स
cultivators, settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the स्टेट। वो चाहते थे कि हमको एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स मिले, हमारी इनकम आती रहे। जबकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उनकी इनकम पे इफेक्ट होती थी, लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे तो एक जगह का रेवेन्यू कम हो जाता था और उनको आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत आती थी ब्रिटिश ऑफिसर्स को। इस वजह से ब्रिटिश ऑफिसर्स चाहते थे कि ये लोग इकट्ठे रहे और हमारा जो स्टेट से मतलब जो लोगों से आने वाला रेवेन्यू है वो एक परमानेंट रहे, उसमें एक साल दर साल कमी या कमी न हो, वृद्धि हो सकती है। तो उनको परमानेंट सेटल कर दिया गया। अब वो अपनी इच्छा से भूमि को बदल नहीं सकते थे। द ब्रिटिशर्स अफोर्ड टू सेटल झूम कल्टीवेटर्स वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। सेटल्ड plug cultivation is not easy in area where water is scarce and their soil is dry। लेकिन वो ज़्यादातर जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले थे ना, वो नदियों के आसपास कल्टीवेशन करते थे जहाँ पानी की सुविधा होती थी, लेकिन उनको स्थायी कर दिया गया। तो जहाँ स्थायी किया गया वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, ड्राई इलाके थे, सूखे। इस वजह से उनका जो एग्रीकल्चर का वर्क था वो लगभग ख़त्म हो गया और झूम कल्टीवेटर्स ने दूसरा काम शुरू कर दिया। मतलब उनके जीवन में बहुत बड़ा चेंजेज आया। अब ब्रिटिश लोग ये चाहते थे कि बार बार जंगलों को क्या करते हैं, बर्न करते हैं। उससे ब्रिटिशर्स को ये परेशानी थी कि बर्न करने से उनको लकड़ियाँ, स्लीपर के लिए लकड़ियाँ कम मिलती थी। इस वजह भी चाहते थे कि ये रुके। नेक्स्ट है फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। जंगल कानून और उसके प्रभाव। जो इंडियन कल्चर था उसमें माना गया था कि जो जंगल है वो किसके लिए, ट्राइबल्स के लिए। और ट्राइबल्स जंगलों की क्या करते थे, वर्शिप करते थे, पूजा। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन जंगलों पर अपना क्या चाहती थी, कंट्रोल चाहती थी। और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest। मतलब उनका जीवन डायरेक्ट फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ था। फॉरेस्ट प्रोडक्टों को एक आया था हंटर और गैदरिंग, शिकार करते थे और वहाँ से प्रोडक्ट क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करते थे बिफोर ब्रिटिश पीरियड। लेकिन ब्रिटिश पीरियड के बाद उनका ये कनेक्शन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सो चेंजेज इन फॉरेस्ट लॉज हैड कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइव्स। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर कंट्रोल कर लिया और डिक्लेयर किए गए फॉरेस्ट स्टेट प्रॉपर्टी। डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट्स वर स्टेट प्रॉपर्टी। सम फॉरेस्ट्स वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स फॉर दे प्रोड्यूस्ड टिम्बर्स विच द ब्रिटिश वांटेड। टिम्बर्स मतलब ब्रिटिश लोग लकड़ियाँ के लिए चाहिए था। इन दीज फॉरेस्ट्स पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। इन जो प्रोटेक्टेड थे, रिजर्व जंगल थे, उनमें वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। कौन, ट्राइबल्स। और झूम कल्टीवेशन पर भी क्या लगा दी गई थी, प्रैक्टिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। अब वो जो प्रोडक्ट है उनको कलेक्ट नहीं कर सकते थे। जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनको कलेक्ट करते थे, उनसे उनकी जीविका चलती थी, हंट एनिमल से उनका जीवन चलता था। तो अब वो जंगलों में उन पर रोक लगा दी गई और जंगलों में रोक लगाने से उनको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलना बंद हो गया जिनसे उनकी बेसिकली लाइफ चलती थी। और ट्राइबल ग्रुप्स को फॉरेस्टों पर पाबंदी लगा दी गई, किसी तरीके से वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे। और ब्रिटिश ऑफिसर्स झूम कल्टीवेशन पर प्रतिबंध लगा दिया और टोटल ओवरऑल
इनकी जो लाइफ स्टाइल थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जो मतलब ट्रेडिशनल लाइफ थी वो इनकी ख़त्म हो गई। अब इनको रोज़गार के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। मतलब इसका जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया इन लोगों का। और जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, जीवनचर्या, वो बिल्कुल चेंज हो गई। स्लीपर द हॉरिजेंटल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। मतलब जो टिम्बर की लकड़ियाँ थी वो रेलवे लाइन के लिए स्लीपर बनाने का काम आती थी। और फॉरेस्टों पर इसी वजह से कंट्रोल किया गया था। और जो झूम कल्टीवेशन थी उसको कंट्रोल करने के से उनका रेवेन्यू क्या हो गया, फिक्स हो गया। और ट्राइबल चीफ्स का जो रेवेन्यू के सोर्स थे वो लगभग ख़त्म हो गए। अब ट्राइबल चीफ्स खुद रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करते थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने ग्रुप से, अपने ट्राइबल ग्रुप से। तो इस तरह इनके लाइफ स्टाइल में बिल्कुल बड़ा चेंज आ गया। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, उन्होंने डिसओबे भी किया। कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस डेट वर डिक्लेयर्ड इलीगल, उनकी प्रैक्टिस को इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड एट टाइम रोज इन ओपन रिबेल्स, उन्होंने आंदोलन भी किए। जैसे एक एग्जाम्पल है आंदोलन का, सच वाज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 इन आसाम। दूसरा एग्जाम्पल है एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेज, मध्य भारत में किया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापारियों के साथ भी अनेक तरह की समस्या आई। जैसे ट्राइबल्स की लाइफ स्टाइल चेंज हुई, वैसे वैसे भारत में जो ट्रेडर्स थे उनकी भी लाइफ स्टाइल क्या हो गई, बदल गई। ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इन टू द फॉरेस्ट्स मोर often wanting to buy forest product, offering cash loans and asking them to work for wages. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. मतलब उनके लिए पास व्यापारी आते थे और व्यापारी फॉरेस्ट प्रोडक्ट लेते थे और बदले में उनको लोन और खाने की वस्तुएं उपलब्ध करवाते थे। लेकिन आफ्टर ब्रिटिश पीरियड ये बिजनेस ख़त्म हो गया, क्योंकि ट्राइबल ग्रुप्स थे उनके पास अब किसी तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्टों पर ट्राइबल ग्रुप्स की एंट्री पर क्या लगा दी गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। इस वजह से अनेक तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जैसे उस समय थी सिल्क था, इंडियन सिल्क, उसकी यूरोप में बहुत बड़ी डिमांड थी, लेकिन धीरे धीरे ये डिमांड ख़त्म हो गई। और जो इंडियन ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे, वो भी धीरे धीरे इसका ख़त्म हो गया, क्योंकि सिल्क प्रोडक्शन के लिए फर्टिल लैंड की ज़रूरत होती है। और इस तरह से जो व्यापार था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वाज एन एरिया वर द संथाल्स रिएक्टेड कोकोन्स द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स who gave loans to the tribal people and collected the cocoons. The growers were paid 3,000 and 4,000 पे करते थे इसके लिए। और इस तरह से जो व्यापार था वो बदल गया और इनको ट्राइबल्स को अनेक तरह की क्या होने लगी, समस्याएं होने लगी। और इनका जो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई। इसके बाद है द सर्च फॉर वर्क। अब ट्राइबल ग्रुप्स की जो वर्क थे, ट्रेडिशनल वर्क थे, वो धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो उन्होंने नए वर्क खोजना स्टार्ट किया। मतलब कोई
जैसे वो पहले जंगलों से प्रोडक्ट इकट्ठे करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जंगलों पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, झूम कल्टीवेशन पर रोक लगा दी, ट्राइबल चीफ के जो पावर्स थे उन पर रोक लगा दी, और हंटिंग और गैदरिंग पर रोक लगा दी। तो इससे उनका जो पुराना लाइफ स्टाइल था, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल था, वो लगभग ख़त्म हो गया, और अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेकार हो गए, बेरोज़गार हो गए। और बेरोज़गारी की स्थिति में उन्होंने नया वर्क सर्च करना शुरू किया, और नया वर्क उनको कहाँ मिला, प्लांटेशन में मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो लेबर थे उनको बहुत कम रेटों पर प्लांटेशन में लगा दिया। ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े प्लांटेशन थे, और प्लांटेशन से ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा था। तो इन मज़दूरों को यहाँ से कलेक्ट किया और विभिन्न देशों में बहुत कम दरों पर लगाया गया, जिससे इनको कोई बड़ी इनकम नहीं हुई, और इनका जो कबीला था, वो ग्रुप था, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। जैसे टी प्लांटेशन थे, इनमें वर्क करने लगे हज़ारों की संख्या में ट्राइबल, रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर ऑफ वर्क इन टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस ऑफ झारखंड। ब्रिटिश सरकार कोयले को निकाल कर कहाँ भेजती थी, रॉ मटेरियल के रूप में ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए भेजती थी। तो वहाँ भी सस्ते मजदूर लगा दिए गए, टी के लिए भी सस्ते मजदूर लगा दिए गए, और इस तरह से इनके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। थैंक यू बेटे, नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे।